हमने तो तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। जैसे आप बैठे हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं खेमे लगने शुरू हो गए हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर अवाम को यहाँ पर ठहराया भी जा सकता है। इसके अलावा भी बंदोबस्त किए जा सकते हैं। तो ये तो फ़ैसला कप्तान ने करना है। वो रवात की तकरीर के अंदर बोल चुके हैं कि तहरीक हमारी जारी रहेगी और कल शाम के बाद लाएमल क्या है, कल शाम का लाएमल क्या है, वो कप्तान ने कल अपनी तकरीर में बताना है। वो जो भी फैसला करें उसके लिए हमारे इंतजामात जो हैं मुकम्मल हैं। असद उमर साहब, कल एक अहम तरीन तैनाती हुई, उसका आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मौजूदा मुल्की जो सूरत हाल है, इस अहम तरीन तैनाती पे किस कदर मुस्बत असरात मरतब होंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। लोगों की, अवाम की तवक्कुआत ज़रूर हैं कि जो पिछले 7.5-8 महीने हम देखते रहे हैं उससे एक मुख्तलिफ पाकिस्तान सामने आएगा और ये तवक्कुआत हैं। लेकिन होता क्या है ये तो आने के बाद पता चलेगा। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। देखिए, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का ताल्लुक है, हम पिंडी के अंदर खड़े हुए हैं तो वो उनकी ख्वाहिशात जो मर्जी हो उसका इससे ताल्लुक कोई नहीं है। ये पिंडी इंतज़ामिया से हम बिल्कुल बात कर लेंगे। क्यों नहीं यहाँ पे रह सकते यार, बिल्कुल रहेंगे यहाँ पे लोग। यार ये बताओ कि जिस वक्त क्रिकेट का मैच होता है तो ग्राउंड के अंदर 30-30, 40-40 हज़ार बंदा होता है ग्राउंड के अंदर। तो वो सिक्योरिटी से अगर ख़तरा नहीं पैदा होता तो ग्राउंड के बाहर अगर लोग बैठे हुए ज़बरदस्त है, यहीं पे स्क्रीनें लगा देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। नहीं, ये स्टेज जो है ये पिंडी की हदूद के अंदर मरी रोड पे होगा। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को सनरूफ गाड़ी के इस्तेमाल से भी ये भी यहाँ पे आपको खुशी होगी ये सुन के कि यहाँ पे भी कोई रूस या अफगानिस्तान या इंडिया के लोग नहीं आ रहे। ये भी पाकिस्तान के अवाम है, इनका भी दिल करता है किसी अच्छी जगह पे बैठे। खान साहब को सनरूफ गाड़ी के इस्तेमाल से मना किया गया है, क्राउड से नहीं गुजर सकते, सिक्योरिटी दारों ने खदशात का इजहार किया। जिस तरह वफाकी हुकूमत कर रही है, जो सूरत हाल खतरात दो चार है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? जाहिर है वफाकी हुकूमत पे होगी और किसके ऊपर होगी, उनकी जिम्मेदारी है। और जैसे मैंने कहा, ख़ास तौर पे वो जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग को जो है मना कर रहे हैं ना, वो बराह रास्त जिम्मेदार है इमरान खान के लिए ख़तरा बढ़ाने के लिए। इसलिए अभी भी वक्त है और फौरी तौर के ऊपर उसकी इजाज़त देनी चाहिए। बाकी मैं सच्ची बात यह है कि मैंने तो खान साहब को ये बोला था कि जी ज़रा सोच लें, अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, आपकी ज़िंदगी को सख्त तरीन ख़तरा है। और ज़ाहिर है उनकी पूरी टांग अभी रिकवर भी नहीं की है, प्लास्टर अभी तक लगा हुआ है। जो ऊपर की गोलियां लगी थी टांग में, ऊपर जो लगी थी वो बेहतर है अभी, लेकिन जो हड्डी के अंदर लगी थी उसका अभी भी ज़ाहिर है दर्द है, उसको बेहतर होने में टाइम है। लेकिन कप्तान ने कहा कि जी मैं अपनी कौम के दरमियान होना चाहता हूँ और जो भी ख़तरा है, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखने वाले इंसान है, उन्होंने कहा जो भी ख़तरा है वो हम कबूल करेंगे।